बहुत देर लगा दी आने में। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार जता कर आ रहे हो। प्यार करने के लिए तो तुम्हारे पास आता हूं, उसे तो बहलाने गया था। तो फिर बहल गई? मैं जबरदस्ती भी करवा लूंगा वो सब जो तुम चाह रही हो। अगर जबरदस्ती करवा सकते हो तो बार बार जाने की क्या जरूरत है? सुबह तुम दोबारा नहीं जाओगे उसके पास। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे सूली पे लटकाया हुआ है। एक ऐसी तकलीफ है जो कभी मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं बिल्किस तुम्हारे लिए इस कदर पोजेसिव हो जाऊंगी कि तुम्हारा आना जाना उठना बैठना मुझे तकलीफ देने लगेगा। तुम चले गए थे ना जुबैर, तो अलग तकलीफ थी, लेकिन जब से तुम आ गए हो ना, इस तकलीफ की शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। सारा दिन मुझसे कोई काम नहीं होता, ऑफिस में दिल नहीं लग रहा, पर आज सारा दिन फारिग बैठी रही मैं ऑफिस में। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती। असल में यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। जुबैर, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का वाकई सरमाया हूं, प्लीज ये फिजूल जिक्र खत्म कर दो। दफा करो उस औरत को। मेरी जान, मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें अगर बुरा लगता है तो मैं नहीं जाता, लेकिन उसकी बहन उसे बाहर नहीं जाने के लिए जिद कर रही है। आई मीन आउट ऑफ कंट्री। फिर तुम बच्चे का कुछ नहीं कर सकेंगे। इसका हाल है मेरे पास, तुम उसे यहां ले आओ। यहाँ? हाँ यहाँ। जब तक बच्चा नहीं होता यहाँ रहे, हमारे भी सामने रहेगी और तुम्हारे भी। लेकिन कुछ नहीं। देखो मेरा घर है, जब मैं खुद इजाजत दे रही हूँ तो तुम्हें क्या एतराज है? ले आओ उसे। और वैसे भी वो पहले ही जानती है कि तुम शादीशुदा हो। मुझे तो कोई एतराज नहीं है तुम्हारे फैसले पर, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं होगी उसे सामने देखकर? जुबैर, मुझे तकलीफ तब होगी जब तुम उससे प्यार करोगे और उस पर तवज्जो दोगे। और अगर तुमने तलाक होने तक रखा हुआ है तो मुझे तकलीफ कैसी होगी? एटलीस्ट तुम लोग मेरे सामने तो रहोगे, उसके पास तो नहीं जाओगे ना? ठीक है, ले आता हूँ। एक बार सच सच बताओ मुझे, तुम मुझसे प्यार करते हो? वाई? दिल से छोड़ना चाहते हो या मेरी फोर्स करने की वजह से? दिल से नहीं, जान छुड़ाना चाहता हूँ। I love you, जुबैर। I love you too। मोहब्बत इसी का नाम। खाना लगवाऊं? तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया। खाना लगवाती हूँ। मेरी फिक्र मत करो सोलिया, मैंने जुबैर से सब कुछ डिस्कस कर लिया खुलकर। वो मेरे साथ भी रहेंगे और मेरा ख्याल भी रखेंगे। तो फिर इतने दिनों से इग्नोर करने वाला ये कौन सा ड्रामा था? बता रहे थे कि थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर सका। परेशानी थी तो तुमसे डिस्कस करता ना, तुम्हें यूं इग्नोर क्यों कर रहा था? परेशानी तुम्हारी वजह से थी क्या? नहीं सोलिया, बिल्किस की टेंशन, नए घर की टेंशन, फिर शोएब, बहुत सारे मसले हैं। देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक है तो ठीक है, मैं घर भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आऊंगी अब। अगर शोएब बुलाएगा तब भी नहीं होगी। जिनको जरूरत होती है वो जाने ही नहीं देते, और चले जाने के बाद तो इंसान खुद को समझा ही लेता है। उसने जिस अंदाज से मुझे रुखसत किया था ना, उससे मुझे नहीं लगता कि हम दोनों फिर कभी वापस मिलेंगे। लगता नहीं था कि वो शोएब जो तुम्हें पाने के लिए इतना कुछ कर रहा था तुम्हें यूं आसानी से जाने देगा। बदगुमानियां मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती हैं।
तभी तो इंसान पूरा बदल जाता है। मैंने उस दिन उससे जितनी भी बात की, उसे समझाया कि फुरकान ने मेरे सामने एतराज किया है, लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग नहीं रहा था कि उसे मेरी बात पर यकीन है। वो समझ रहा होगा कि तुम मेरे लिए सफाइयां दे रही हो। मर्द भी कितना अजीब होता है ना, जिससे मोहब्बत करता है उसी पे एतबार नहीं करता, और जो शक में डाल दे, इल्जाम लगा दे, वही सच्चा लगने लगता है। लेकिन सोनिया, तुम भी अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर वो तुमसे अलग होना चाहता है तो तुम फोर्स मत करो उसे। नहीं, मैं ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर ये रिश्ता खत्म हो गया ना तो मेरे ऊपर लगे सारे इल्जामात सच हो जाएंगे। लेकिन जिनसे रिश्ता रखना ही ना हो, उनके इल्जाम से क्या डरना। प्यार का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। बज़ाहिर सब कुछ अलग हो जाने के बाद भी इंसान वही कुछ सोचता रहता है। मैं ज़हनी तौर पर शोएब से अलग नहीं हो सकती और ना ही किसी को अपना सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों इस रिश्ते को खत्म करूं? शोएब को अगर दूसरी शादी करनी है तो कर ले। मैंने उससे वादा लिया है कि वो मुझसे कभी रिश्ता खत्म नहीं करेगा। तो फिर क्या कर लिया उसने वादा? जुबान से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चुप रहने का मतलब इकरार ही था। तो फिर क्या करना है तुमने अब? देखो, जो तुम्हारी फिक्र है, जो ना चाहते हुए भी है, तुम्हें जुबैर पर भरोसा है और जो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम जुबैर की फिक्र मत करो। उसने कहा है कि वो मेरा साथ देगा और मुझे अपने साथ ही रखेगा। ठीक है, फिर मैं घर बेच ही देती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी और सुकून से गर्ज। जुबैर साहब, कभी हमें भी टाइम दे दिया करें। बड़े लोगों को फुर्सत कहाँ है हमारे लिए। मुझे तो लगता है आप अपनी बीवी से डरे हुए हैं। मेरी बीवी से तो तुम भी डरी हुई हो। कौन सी वाली से? बिल्किस। और ज़ारा का क्या, वो आपसे डरती है? हाँ, कह सकती, लेकिन वो मेरी बात मानती है। मैं जो भी कह दूं वो पत्थर पे लकीर होता है। जबकि बिल्किस शुरू दिन से यही चाहती है कि जो वो कहे वही हो। तो इस वजह से जरूरत पेश आई कि वो आपकी ताबेदार बन के रहे? नहीं, लेकिन तब ऐसा क्या हुआ था वो मुझे खुद भी सही तरह याद नहीं। मैंने सुना है कि मर्द औरत से हुई पहली मुलाकात कभी नहीं भूलता। मुलाकात और वजह में फर्क होता है। अब मैं तुमसे ही पहली बार मिला था तो मुझे वो अभी तक याद है। वजह क्या खास थी वो तो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन तुम अभी क्यों खुरेद रही हो? चेक कर रही हूँ आपको कि कभी आप पर भरोसा करना पड़ जाए तो। भरोसा? लेकिन तुम मुझ पे क्यों करोगी? तो बिल्किस को धोखा दे चुका हूं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। चलो तुम सोचो, फिर भरोसा करके देख लेना। हो सकता है इस बार बाजी पलट जाए। मतलब मैं आपको धोखा दे दूं? क्यों, ऐसा समझ रही हो तुम? नहीं। मेरा मतलब है मुमकिन है कि सिर्फ तुम्हारे साथ वफादारी निभाई जाए। ओह, अच्छा।